आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी सवालों का करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष को आंकड़ों के जरिए सीएम ने अपराध को लेकर आईना दिखाने की कोशिश की तो तेजस्वी शायरी के जरिए सरकार पर तंज कसते भी नजर आए। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की हर बात का जवाब दिया, हर सवाल पर जमकर पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री का फोकस क्राइम को लेकर ही रहा। सीएम ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर कहा कि बिहार देश भर में 25वें स्थान पर है, जो कि पिछले रैंकिंग से काफी बेहतर है। हर प्रकार से हम लोग इस काम को करते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो संज्ञेय अपराध है देश भर का, तो आप जरा जान लीजिए कि बिहार इस देश में जो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रकाशित हुआ, 2020 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार देश में 25वें नंबर पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में पहले शायरी के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला। सुनिए। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। फिर तेजस्वी ने गरीबों पर अपराध बढ़ने का आरोप लगाया, साथ ही लगे हाथ। बिहार में 2 लाख करोड़ की आर्थिक गड़बड़ी का आरोप सीएजी रिपोर्ट के हवाले से देने की भी कोशिश की। हम ये कह रहे हैं महोदय कि दिन दहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम में वृद्धि हो रही है महोदय। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई चले जाइए तो कोई थाना में लेता ही नहीं है। कितने ऐसे मामले हैं महोदय जो सब लोग, जनता जो है मिलने आती है, अब बोलती है कि कोई कार्रवाई नहीं, देखते हैं तो भाई पूरा गरीब, और केवल गरीबों पर अब तक जो है सरकार में 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया। एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं होता। भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए का, अरे 2 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। विधानसभा में तेजस्वी के लगाए आरोपों का कोई असर मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ा। नीतीश ने तो सीधे तेजस्वी पर तंज कसते हुए कह दिया कि वे चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते। देश में बिहार का 30वां स्थान। सुन न लीजिए, क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहाँ पर बात करते हैं आप अरे आपको कोई मतलब है? आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से, जनहित में? बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहा है। बुधवार को भी विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन के भीतर जिस तरह से मुख्यमंत्री का तेवर देखने को मिला, उससे लगता नहीं कि सरकार किसी भी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक बचौल के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि वे अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ऐसे में विरोधियों के साथ ही अपनों का भी दंश बीजेपी विधायक को झेलना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की गर्माहट के बीच बचौल को लेकर सियासी वार जारी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। धर्म विशेष को लेकर दिए अपने बयान पर बचौल कायम है। उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया कि वे सदन में माफी नहीं मांगने वाले। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं, होगा तो होगा, देखा जाएगा।
देखा जाएगा। तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल ही नहीं है, सवाल इसमें झुकने का क्या बात है। 4 दिन पहले ही बचौल के बयान पर सियासत भड़क गई थी। सुनिए मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा था तब बीजेपी विधायक ने। सो तो देश से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे बयान की अपेक्षा किसी राजनेता से तो नहीं की जा सकती। यही वजह है कि बचौल के बयान को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता जोरदार हमला बोल रहे हैं। श्री ठाकुर का वक्तव्य भारत की संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। ये डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान है और श्री ठाकुर को ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। सीधी से तौर पे बात है, जो बचौल साहब हैं उनसे तो कोई शिकायत ही हम लोगों को नहीं है। शिकायत तो मुख्यमंत्री जी से है। मुख्यमंत्री जी आप बचौल को छोड़ दीजिए, वो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं अपना पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन आप तो संविधान को महफूज रखने की शपथ के साथ मुख्यमंत्री बने हैं ना। आपकी चुप्पी खतरनाक साबित हो रही है। बचौल के इस बयान का बीजेपी ने बचाव किया है तो वहीं एआईएमआईएम ने ऐसे नेताओं पर सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्तव्य जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है। महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुद्दों के साथ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बचौल के अपने बयान पर कायम रहने से बिहार की सियासी तपिश एक बार फिर बढ़ गई है और विरोधियों के साथ ही अपनों को भी बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 7वां दिन है और दोनों तरफ से बमबाजी, गोलीबारी जारी है। मौत के मंजर के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा खुशियों के खेप लेकर भारत लगातार लौट रहा है। और एक खबर आ रही है, मधुबनी में लूट की नीयत से घुसे बदमाशों ने दरवाजा नहीं खोलने पर दरवाजे में ही आग लगा दी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दरभंगा में यह घटना इस तरह की घट चुकी है और ये 2 लुटेरे आए थे, घर में दाखिल हुए, दरवाजा नहीं खोल रहे थे जो गृहस्वामी थे और इसके बाद इन्होंने जो किया वो सीसीटीवी में कैद हो गया। और किस तरीके से दरवाजे में ही आग लगाई जा रही है, आसपास जो कपड़े टंगे थे उसे भी उस आग में झोंक दिया गया। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में आग लगा दी। दरअसल नरहिया में लूट की नीयत से कुछ बदमाश पहुंचे थे। घर में लूटपाट करने के लिए अपराधी घर के आंगन तक भी पहुंच गए, लेकिन आंगन से घर के अंदर जाने के लिए इन लुटेरों से दरवाजा नहीं खुला। गेट तोड़ने के लिए अपराधी कुदाल लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन शोर होने की वजह से इन लोगों ने घर का दरवाजा नहीं तोड़ा। काफी देर तक ये दोनों अपराधी गेट खोलने के लिए घर के लोगों को धमकाते रहे, लेकिन जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो इन अपराधियों ने घर में ही आग लगा दी। लूट में नाकाम होने से ये अपराधी बड़े आराम से घर में आग लगाकर फरार हो गए। घर में आग लगाने वाले दोनों लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी किस तरह बेखौफ हो गए हैं। वहीं पास से गुजर रहे गश्ती की टीम के पहुंचने पर अपराधी मौके से भाग निकले। पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुट गई है। समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जमीन को लेकर मारपीट दरअसल 2 भाइयों के बीच हुई,
जिसमें बड़े भाई मोहम्मद राजी और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई की लाठी डंडे से जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान कई महिलाएं एक साथ मिलकर एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आई। अपने बड़े भाई और उनके घर के महिला सदस्यों से पीट रहा शख्स बार बार भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जमीन के लिए जंग में छोटे भाई पर रहम खाने को बड़ा भाई तैयार नहीं था। जमीन विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो लहेरिया बाजार की बताई जा रही है। मारपीट का ये मामला थाने तक पहुंचता उससे पहले ग्रामीण स्तर पर इसे शांत कर दिया गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। चलिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 7वां दिन है और दोनों तरफ से बमबाजी और गोलीबारी जारी है और मौत के मंजर के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा खुशियों की खेप को लेकर भारत लगातार लौट रहा है। और आज भी बिहार के कई छात्र यूक्रेन से भारत लौटे हैं। घर लौटकर वो खुश तो हैं, लेकिन आंखों में तबाही का मंजर नाच रहा है। यूक्रेन के शहरों में तबाही का ये मंजर युद्ध की विभीषिका बता रहा है। ताबड़तोड़ बम वर्षा और अंगारों के बीच लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तबाही के आलम के बीच भारत का झंडा बुलंद है। यूक्रेन से भारत के छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से पटना पहुंचे ये हैं नीतीश, जो अपने घर तो लौट आए हैं, लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रहा है। क्या सब देखा था? पढ़ने में टाइम लगे हमें। बॉम्बिंग की आवाज़ हमने सुनी है, मिसाइल की आवाज़ें सुनी है, टैंकर्स की भी आवाज़ सुनी। और तो और जब हम लोग जाते थे सामान लेने के लिए तो वहाँ पे राशन वाशन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं मिल रहा था। पानी की बहुत कमी थी, पानी भी हमें बहुत गंदा पानी मिला था। भारत सरकार ने भरपूर प्रयास। हाँ, प्रयास तो हर जगह हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मुंगेर की स्नेहा, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन युद्ध की वजह से मुंगेर वापस आना पड़ा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की पहल से ये अब अपनों के बीच हैं, लेकिन दोस्तों के फंसे होने की टीस मन को साल रही है। थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्हीं की वजह से सारे बच्चे, मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ, पर मैं अभी भी कुछ 0% भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे स्टक हैं। जब तक वो नहीं फैसलाबाद आ जाते तब तक मैं बोलूंगी। मैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। अब तक करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। विधान परिषद में भाषण के दौरान टोकने पर नीतीश कुमार भड़क गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात हम सभी जानते हैं। यह मुख्यमंत्री ने कहा, जो गड़बड़ कर रहा उसका नाम बताएं, सजा मिलेगी। और सुनील सिंह ने धान की कीमत पर सीएम को टोका था। और रवि नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आखिर क्या बात हो गई कि मुख्यमंत्री आपा खो बैठे और उन्होंने डांट लगा दी? देखिए, आज विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ और उस क्रम में नीतीश कुमार तमाम बिहार के पिछले साल की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को गिना रहे थे। लेकिन तब जब नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति का जो रिकॉर्ड बनाया है 45 लाख मीट्रिक टन का, वो जब बात करने लगे तो सुनील कुमार ने बीच में टोकना शुरू किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार मना करने के बाद भी जब टोका टोकी बंद नहीं हुई तो नीतीश कुमार ने आपाक होते हुए साफ तौर पे कहा कि आप उतना मत उकसाइए कि आपके अंदर की जो बात है वो बात हम सबके सामने रखें और अंदर की बात सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार ने एक बात साफ कहा कि वो पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं, डिस्कॉम के वो चेयरमैन भी हैं और पैक्स जो है उसको संभालते हैं।
और धान अधिप्राप्ति में अगर गड़बड़ कहीं हुई है तो उन सारे सूची को आप हमारे सामने लाइए, और सरकार उस पर कार्रवाई करती है और करती रहेगी। लेकिन बीच में टोकना ये कहीं से भी संसदीय परंपरा का जो है वो पालन नहीं करता है, और इन बातों से गुस्सा होते हुए अंदर बात बताने की बात कही। जी, तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें जरूर एक बार सबक तो जरूर दे दिया, लेकिन क्या कोई डेटा भी वहां दिया जा रहा था, कोई बड़ा डाटा भी दिया जा रहा था? क्योंकि जहां अगर धान अधिप्राप्ति या फिर अनाज के उठाव की जहां तक बात है, तो ये सवाल तो सभी पूछ रहे हैं, किसान भी पूछ रहे हैं। तो इसमें आपत्तिजनक क्या सिर्फ इतनी बात थी कि बीच में सीएम को टोका, बाद में टोकते तो ये डांट नहीं पड़ती? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुनील कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 1400 रुपए जो कीमत मिलती है, जो नीतीश कुमार ने कहा कि धान के लिए 1400 रुपए लक्ष्य रखा गया है, किसानों को दिया जाता है। उनका कहना था कि 1400 रुपए कहीं नहीं मिलता और ये गलत आंकड़ा पेश किया जा रहा है, और इन बातों पर नीतीश कुमार की नाराजगी सामने दिखाई पड़ी। वो आंकड़ों के साथ बात कर रहे थे, लेकिन सुनील कुमार सिंह जो है वो लगातार इस बात को मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे थे कि जो आंकड़े हैं या जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है, और इन बातों को लेकर के नीतीश कुमार नाराज हुए और कहे कि कोई भी अगर गड़बड़ी कर रहा है तो वो बात को, सूची को, उसके नाम को सामने रखिए, सिर्फ बातें मत करिए। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, भीतर की जानकारी आपने बताई। और चलिए सुनील सिंह ने क्या कहा ये भी हम दिखा रहे हैं। हम पूछने के अल्बर्ट पिंटो को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए क्या है कि इस उम्र में जो नीतीश कुमार जी जितना जिम्मेवारी झेल रहे हैं और जो भाजपा लोग उनको थपेरा मार रहा है, तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतारेंगे। तो भाई हम लोग से कमजोर आदमी उनको कौन मिलेगा? जो भाजपा उधर से उनको जब टॉर्चर करती है तो उसका गुस्सा आकर के सदन में मेरे ऊपर उतारते हैं। इधर बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। 24 सीटों पर स्थानीय निकाय से होने वाले चुनाव 4 अप्रैल को होंगे और इसे लेकर 9 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों के नामांकन करने की अंतिम तारीख है 16 मार्च और उम्मीदवारों के नामांकन की स्क्रूटनी 17 मार्च को की जाएगी। नाम वापसी की जो तारीख है वो है 19 मार्च। वहीं नतीजों का ऐलान होगा 7 अप्रैल को। बिहार विधान परिषद के लिए 24 सीटों पर होने वाला चुनाव स्थानीय निकाय के आधार पर होना है। मतदान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इस चुनाव में स्थानीय निकाय के आधार पर चुने गए मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। अप्रैल को मतदान होगा और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग होगा। 7 अप्रैल को काउंटिंग हो और ये सारी प्रक्रिया को हम लोग 11 अप्रैल का पूर्व कंप्लीट करना है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा